नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। मैं मुस्कुरा रहा हूं, हंस रहा हूं, क्योंकि बड़ा विचित्र हो रहा है देश में। तेजिंदर बग्गा का मामला बड़ा विचित्र ढंग से सामने आया है। तेजिंदर बग्गा बीजेपी के एक नेता हैं। वो एक टिप्पणी करते हैं कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर, जो कि उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है पंजाब में। पंजाब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसमें धर्म जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने, इस तरह की कुछ धाराएं लगाई जाती हैं। कोर्ट में उनको प्रस्तुत करना पड़ता है। आज शाम तक पेश करना था, तो दिल्ली की पुलिस को बताती है पंजाब की पुलिस की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पंजाब पुलिस दिल्ली आती है, तेजिंदर बग्गा के घर जाती है। आरोप है कि पिता के साथ बदसलूकी होती है, पंच मारा गया, ऐसा बताया गया आरोप। ये अगर आरोप है में सही है तो ये गलत है। पंजाब पुलिस को कतई ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेजिंदर बग्गा को उठाकर ले जाती है, दिल्ली की सीमा क्रॉस कर जाती है, हरियाणा में पहुंच जाती है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र तक पहुंच जाती है। तभी दिल्ली की पुलिस को पता नहीं क्या चेत होता है कि वो हरियाणा की पुलिस को इन्फॉर्म करती है। हरियाणा की पुलिस कुरुक्षेत्र के उधर पंजाब पुलिस को रोक लेती है। अपहरण का मामला कुछ पंजाब पुलिस के खिलाफ दर्ज कर दिया जाता है, ऐसा कुछ संकेत मिल रहे हैं या शिकायत है इस तरह की, और ये हो हल्ला होता है। अब सामान्य रूप से होना क्या चाहिए? सामान्य रूप से होता ही क्या है कि हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर सकता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, फिर उस शख्स को पकड़ती है, उस शख्स को उसके राज्य में दूसरे राज्य में ढूंढने जाती है। बहुत बार वहां की स्टेट पुलिस दूसरी स्टेट पुलिस को सूचना तक नहीं करती, लोकल थाने तक को इन्फॉर्म नहीं करती, चुपके से देर रात पहुंचती है या सुबह तड़के दबिश करती है और उठाकर ले जाती है। जब राजस्थान की पुलिस ने आसाराम को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया था, इंदौर के उधर, तब भी इस तरह की कोई गुपचुप पूरी कार्रवाई की गई थी। अंतिम समय में बताया गया था अपनी जो काउंटर राज्य की पुलिस है। तो ये पुलिस का एक सामान्य शिष्टाचार है, या जो भी आप कह सकते हैं तरीका है। उनको लगता है कि स्टेट पुलिस को बता देंगे तो खबर लीक हो जाएगी, तेजिंदर बग्गा भाग जाएगा कहीं, और इस कारण भी शायद ऐसा किया हो। लेकिन ये बड़ा विचित्र हो रहा है। तो अब क्या अपहरण का मामला दर्ज होगा? क्या एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट के अंदर जाकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती? या सिलेक्टिव गिरफ्तारियां होंगी, किसी को कर सकती है किसी को नहीं कर सकती? मामला समझ से परे है। यही नहीं हो रहा, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र की पुलिस है, वो नवनीत राणा जो सांसद हैं और उनके पति जो विधायक है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। हनुमान चालीसा पढ़ने की उन्होंने धमकी दी थी। उद्धव ठाकरे का जो मातोश्री घर है, जिसके लिए कहा गया कि ये एक वक्त कहा जाता था ये टाइगर डेन है, अब कहा जा रहा है कि ये शिव सैनिकों का मंदिर है। ये मंदिर कैसे हो सकता है? ये समझ से परे है, लेकिन चलिए फिर भी। और देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाता है। जिग्नेश मेवाणी जो कि कांग्रेस के एक तरह से समर्थन वाले निर्दलीय विधायक हैं गुजरात में, वो एक ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो असम में एक दो लोग मुकदमा दर्ज कर देते हैं। असम की पुलिस रातों रात आती है, गुजरात की पुलिस को बताती तक नहीं है, भनक तक नहीं लगती गुजरात की पुलिस को, कुछ जगह दबिश करती है, या बता भी दिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, असम में भी बीजेपी की सरकार है। गिरफ्तार करके ले जाती है, हवाई मार्ग से लेके जाती है। अच्छा हुआ हवाई मार्ग से लेके गई, नहीं तो फिर गुजरात से जाते तो मध्य प्रदेश होते हुए फिर कहीं शायद छत्तीसगढ़ होते हुए जाते, तो वहाँ भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार है, वो रोक सकते थे। ऐसे नहीं तो फिर ममता बनर्जी बंगाल में रोक देती। क्या ऐसा संभव था? खैर, उन पे मुकदमेबाजी होती है, वो मुकदमों से छूटते हैं। किसी एक अन्य मामले में उनको अब 3 महीने की सजा सुनाई गई है, वो अलग इश्यू है, चलिए उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन मोटे तौर पर अब पंजाब की पुलिस को तो एक सबक लेना पड़ेगा अब, कि जब भी वो दिल्ली आए किसी को गिरफ्तार करें तो हवाई जहाज से लेकर जाएं, चंडीगढ़ लेकर जाएं। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में हवाई जहाज चलता है, और ताकि हरियाणा की पुलिस रास्ते में रोक नहीं सके, या दिल्ली की पुलिस सूचना देकर हाईवे पर रोक ना सके। ये क्या ऐसा तरीका होगा? या पूरा तंत्र ही बिगड़ गया है? पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस भी दल विशेष की हो गई है, राज्य विशेष में जिस पार्टी की सत्ता है
उसके अनुरूप काम करने लगी है। लेकिन क्या देश कानून के अनुसार चलेगा? आईपीसी की धारा उसके अनुसार मुकदमे दर्ज होंगे, उसके अनुसार चीजें आएंगी, सीआरपीसी के तहत चीजें आएंगी, संविधान के तहत चीजें आएंगी, या मनमाने ढंग से काम होगा? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की पुलिस हो, असम की पुलिस हो, पंजाब की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, हरियाणा की पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस हो, मध्य प्रदेश की पुलिस हो, इस तरह के तमाम कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जो बहुत बड़े सवाल उठाते हैं। और फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा है। पॉलिटिकल बदला लेने के लिए अगर एफआईआर दर्ज हो रही है, पॉलिटिकल बदला लेने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा है, एफआईआर का सहारा लिया जा रहा है, राजद्रोह के मुकदमों का सहारा लिया जा रहा है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया है ये 124 ए वाले मामले को, देशद्रोह के मामले को, और केंद्र सरकार को भी तलब किया है और हो सकता है हायर बेंच को ये मामला सौंप दिया जाए। इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है देशद्रोह का मामला भी। अंग्रेजों के टाइम बना था, गुलाम भारत के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों ने अपने यहाँ नहीं लागू किया। ब्रिटेन में ये मुकदमे इसके तहत दर्ज ही नहीं होते। वहाँ देशद्रोह का कोई कानून ही नहीं है। दुनिया में बहुत सारे देशों में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में है। इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पुलिस को किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल होने लगती है, कोर्ट में मामला जाता है, तो फिर कोर्ट पूछता है कि क्या राज्य सरकार की अनुमति है इसमें, और पुलिस कहती है साहब नहीं है, तो वो मामला वहीं का वहीं डिसमिस हो जाता है। यानी पुलिस का सहारा राजद्रोह के मामले में सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि हैरास किया जाए, परेशान किया जाए, जेल में कुछ समय के लिए, हिरासत में कुछ समय के लिए डाल दिया जाए, और उसके बाद फिर राज्य सरकार अनुमति नहीं देती और कोर्ट में मामला डिसमिस हो जाता है। ये कितना बड़ा मजाक। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला करे, लेकिन ये जो पुलिस की आपस में तनातनी राज्यों में चल रही है, जिस ढंग से राजनेता पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाए हुए हैं और पुलिस भी खुशी खुशी नाचने के लिए तैयार है, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दुख की बात है। सीआरपीसी धरी की धरी रह गई, आईपीसी धरी की धरी रह गई, संविधान धरा का धरा रह गया। और सबसे बड़ी बात है कि तेजिंदर बग्गा को कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, तो ये कोर्ट की आदेश पर ये पंजाब की पुलिस काम कर रही थी, या अरविंद केजरीवाल के आदेश पर पुलिस काम कर रही थी, या भगवत मान की व्यक्तिगत खुंदक को लेकर पंजाब की पुलिस काम कर रही थी? एक बड़ा सवाल ये है। यही सवाल हरियाणा पुलिस को लेकर भी उठाए जा सकते हैं, बस नाम बदल जाएंगे, खट्टर आ जाएगा। और दिल्ली पुलिस को लेकर भी यही सवाल उठाए जा सकते हैं, तब यहाँ भी नाम बदल जाएंगे, गृह मंत्रालय आ जाएगा, अमित शाह आ जाएंगे। तो ये आरोप प्रत्यारोप, इस तरह के मामलों में ये सब जो हो रहा है तेजिंदर बग्गा के मामले को, एक तमाशा बन गया है कुल मिलाकर। सोचिएगा इस पर कभी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।